वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 29 जनवरी 2021 और इस वीडियो में हम 28 और 29 जनवरी 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, राजस्थान सरकार ने। तो अभी राजस्थान सरकार ने इस एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना को शुरू किया है। तो इस योजना को गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही में इस एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना को शुरू किया गया है। तो इसे केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखना या कि राजस्थान में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के ऊपर इस एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना को शुरू किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए उद्यमी सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया। तो उसी मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं के लिए इस उद्यम सारथी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। तो इस एप्लीकेशन से युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेगी। इसे उत्तर प्रदेश की एक और योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लॉन्च किया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार बनाने के लिए इस उद्यमी सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस रेलवे जोन ने भारतीय रेल नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी के संचालन का एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर है सी, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने। तो अभी छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस ट्रेन को नाम दिया गया वसुकी और ये 5 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई थी, जिसमें 300 वैगन शामिल थे और इसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर की रही और इसे भिलाई और कोरबा के रेलवे स्टेशनों के बीच 224 किलोमीटर की दूरी तय कराई गई, जिसमें इस ट्रेन ने लगभग 7 घंटे का समय लिया। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। इस ट्रेन का नाम है वसुकी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंख योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश ने। तो अभी 24 जनवरी को नेशनल स्किल गर्ल्स चाइल्ड डे के उपलक्ष्य पे मध्य प्रदेश सरकार ने ये पंख योजना को शुरू किया है। तो इस योजना का उद्देश्य है किशोरी बालिकाओं को सुरक्षा जागरूकता पोषण जानकारी और स्वच्छता से जुड़ते हुए उनका विकास सुनिश्चित करना है। यहाँ पर पंख की फुल फॉर्म भी है जो कि है प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिशन
नॉलेज और हेल्थ। इसे केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों पर जीपीएस और पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ए, छत्तीसगढ़ ने। तो अभी छत्तीसगढ़ में महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए इस सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जीपीएस और पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया है कि उन वाहनों की निगरानी की जा सके और उन्हें ट्रैक भी किया जा सके। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि अब छत्तीसगढ़ में महिला की सुरक्षा के अंतर्गत हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बटन में जीपीएस और पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया गया है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे आप लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इन वीडियोस को पहली बार देखता है तो आप इसे जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है बी, 119 लोगों को। तो अभी केंद्र सरकार ने 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना है, जिनमें से 7 को तो पद्म विभूषण के लिए, 10 को पद्म भूषण के लिए और 102 को पद्म श्री के लिए चुना गया है। और इन टोटल 119 लोगों में से 29 महिलाएं हैं और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। आप सब 7 पद्म विभूषण के नाम ज़रूर याद रखें, एक बार उन्हें देख लीजिए। पहले तो हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। दूसरे हैं एसपी बालासुब्रमण्यम, जिनको कला के क्षेत्र में ये मिला है मरणोपरांत, ये तमिलनाडु से आते हैं। तीसरे हैं बेलेमोना हेगड़े, जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है और ये कर्नाटक से आते हैं। चौथे हैं श्री नरेंद्र सिंह कनपी, ये इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिला है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आते हैं। पांचवें हैं मौलाना वसीमुद्दीन खां, इनको स्पिरिचुअलिटी के लिए मिला है और ये दिल्ली से आते हैं। छठे हैं बीबी लाल, इनको आर्कियोलॉजी के लिए मिला है, जो कि ये दिल्ली से आते हैं। और सातवें हैं सुदर्शन साहू, इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है और ये उड़ीसा से आते हैं। तो आप इन 7 लोगों के नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने सर्द हवा ऑपरेशन को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, बीएसएफ ने। तो अभी राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने ये ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है। इस ऑपरेशन को शुरू करने का उद्देश्य है क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना। तो इस सर्द हवा ऑपरेशन को 21 जनवरी से 27 जनवरी तक चलाया गया है बीएसएफ के द्वारा। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन ने रॉकेट के एक मिशन में सबसे अधिक उपग्रहों को ले जाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर है डी, स्पेस एक्स ने। तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट ने एक अंतरिक्ष मिशन में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट ले जाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इस फाल्कन 9 रॉकेट में कुल 143 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक उनकी संबंधित ऑर्बिट में पहुंचाया और तैनात किया गया है। स्पेसएक्स ने फरवरी 2017 में इसरो के द्वारा एक साथ में 104 सैटेलाइट्स को ले जाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है ए, मोनजाबिक्यू। तो अभी पर्यावरणीय थिंक टैंक है ये जर्मन वॉच, और इसने ही ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 को जारी किया है। इस इंडेक्स में से ये पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि बाढ़, तूफान, मौसम संबंधी समस्याओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो इसमें शीर्ष पर है मोनजाबिक्यू, और अगर भारत की बात करेंगे तो वो इस इंडेक्स में 7वें नंबर पे रहा है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इनका नाम है बी, निर्मला सीतारमण। तो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, और इन्होंने ही सांसदों और आम जनता के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए आम जनता और सांसदों तक बजट दस्तावेजों की सीधी पहुंच हो सकेगी। तो इस एप्लीकेशन को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने आर्थिक मामलों के विभाग के साथ मिलकर तैनात किया है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।